friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 10.1 जिसमें हमारे पास गिवन है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ़ द बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करनी है, नेचर फाइंड आउट करना है और साइज फाइंड आउट करना है। नेचर में आपको बताना है वो इरेक्ट है या फिर वो इन्वर्टेड है, इस तरह का आपको बताना है किस तरह का उसका नेचर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास कौन सा मिरर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। यहाँ पर आपके पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हम कह देते हैं यहाँ पर होता है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आपके पास बनता है फोकस। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? आपका ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर, तो पोल से 5 मीटर की डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर की डिस्टेंस पर। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस साइड में आएगी, तो इसका मतलब पोल से राइट साइड में सभी डिस्टेंस को हम क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव मानकर चलेंगे। जैसे हमारे पास पोल से इस साइड सभी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और पोल से इस साइड क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग। और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस साइड दिखाई दे रहा है? इस साइड दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यू की वैल्यू जो होगी माइनस में होगी, और कितनी होगी? -5 मीटर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। आपको जब भी फाइंड आउट करना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करना है, इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको u और f की रिक्वायरमेंट है। आपको u की वैल्यू पता चल चुकी है, u की वैल्यू हमारे पास -5 मीटर है। आपको f की वैल्यू देखनी है, f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू कैसे देख सकते हैं? f की वैल्यू आपके पास कहाँ होगी? ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है आपको? यहाँ पर गिवन है 3 मीटर। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड दिखाई दे रहा है? राइट में दिखाई दे रहा है, और राइट में हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन पता है, जो f होता है वो किसके इक्वल होता है? r/2 के इक्वल होगा। तो हम क्या पुट कर सकते हैं? हम पुट कर सकते हैं r = 2f। तो यहां से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं r/2, और r की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू गिवन है आपको 3 मीटर। तो आपके पास f की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मीटर, क्योंकि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मीटर। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट साइड में है, u नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो भी इमेज बनती है वो किस साइड बनती है? बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। इट मीन्स आपकी जो नेचर होगा, इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा पोजीशन का वो पॉजिटिव में आना चाहिए। और नेचर कैसा बनता है? हमेशा आपको पता है इरेक्ट इमेज बनती है। तो आपका इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और साइज ऑफ द इमेज हमें पता है हमेशा इमेज का साइज डिमिनिश्ड हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो आपकी इमेज का साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो आपका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? कम वैल्यू का होगा, 1 से कम वैल्यू का होगा। तो आपको अब फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। आपको वैल्यू का पता है, वैल्यू आपके पास v की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, प्लस u की वैल्यू आपको गिवन है। u की वैल्यू कितनी है? 1/-5 = f की वैल्यू भी आपको पता है 1/1.5। उसके बाद 1/v सोल्व करेंगे। ये हमारे पास टर्म किस में है? -5 है, =2 के उधर जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/1.5 + 1/5। इस टर्म को हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v की। तो हमारे पास ये आ गया 1.5 + 1
अपॉन में 5, इसे कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, 7.5 आएगा। 7.5 इसका एलसीएम लीजिए, 7.5 एलसीएम आ गया, तो ये यहाँ पर कितना बचा, डिवाइड करेंगे 7.5 को 1.5 से तो 5 आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको पॉजिटिव का निशान है तो यहाँ पर पॉजिटिव का निशान आएगा। 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6.5 अपॉन में 7.5। पर हमें पता है ये v की वैल्यू नहीं है, ये 1/v की वैल्यू है। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, आपके पास 1/v की वैल्यू आ गई है 6.5 अपॉन में 7.5। आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v को 6.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.5v, और 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.5 अपॉन में 6.5, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 अपॉन में 65। तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये 15 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 13 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और सोल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब जो इमेज है वो कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, बैक ऑफ द मिरर बनी है। तभी तो हमने कहा था कि इसकी हमें पहले से ही पता था इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने पहले से ही सोल्व कर चुके थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है। अब आपको देखना है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम आएगी या ज़्यादा आएगी। हमें ये भी पता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या आती है, 1 से कम आएगी, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, HI अपॉन में H0, और दूसरा फॉर्मूला होता है -V अपॉन में U होता है। उसके बाद जो हमारे पास v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसे पुट करेंगे माइनस, हमें v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू कितनी आई है, 1.15 आई है, और u की वैल्यू आपको पता है -5 है। ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.15 अपॉन में 5। तो इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 0.23। तो ये आपके पास आंसर हो गया मैग्निफिकेशन का। और अगर आपके पास, अब ये आपको याद रखना है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर जब भी आपके पास पॉजिटिव होगी तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होती है, तो 1 से कम का मतलब क्या है, इमेज आपकी छोटी है, इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी है। और कितनी छोटी है, कितने फैक्टर से कम है, 0.23 फैक्टर से वो कम है, स्मॉलर इन साइज बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का मतलब होगा जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। तो m के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हम पता करते हैं कि आपकी इमेज किस तरह की बनी है। स्मॉलर और लार्जर कैसे पता करते हैं, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है या 1 है। अगर 1 है तो इक्वल टू है, 1 से ज़्यादा है तो लार्जर है, और 1 से कम है तो स्मॉलर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से कम है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉलर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.